कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए हम भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके नष्टकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका के तात्पर्य पर है। 6th पैराग्राफ या 7th पैराग्राफ है ये। श्रुति मंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनको पढ़ना है प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। ज्योति माता जी आप रीड करेंगे? हाँ जी, हाँ माता जी। कौन पढ़ रहा है ये आप देख लीजिएगा। नहीं माता जी, इंदुलेखा माता जी करे लूंगी लीड, मैं पढ़ती हूँ एक पहला। हरि बोल। हाँ पढ़िए माता जी। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। ये कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आगार में प्रवेश करती है वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त बुद्धि कार्य करती है। परब्रह्म भगवान यानी किरण तिवारी माता जी अपना माइक म्यूट कर लो।
सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे फिर पढ़ेंगे, काफी बड़ा पैराग्राफ है। यस माता जी। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे पहली लाइन में है कि श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। तो पहले हमें श्रुति मंत्र समझना है कि श्रुति मंत्र क्या है। श्रुति यानी कि सुनने लायक, यानी कि वेद का यहाँ पे अर्थ आ रहा है कि वेद जो बता रहे हैं, वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको श्रुति कहते हैं, कि वो भगवान की वाणी है, वो साक्षात भगवान से आया हुआ ज्ञान होता है। कि उसमें कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण है वही चरम उद्गम है और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत हुई है, उन्हीं के द्वारा पालित है और उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। जो इस श्लोक का पहला वर्ड जो आता है जन्मादस यतो अन्वयादि तरह, तो ये इसका अर्थ यही है कि भगवान ही उसके उद्गम है और भगवान ही पालन कर रहे हैं और भगवान ही उसके संहारक। इसमें ये बताया गया है कि यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। स्मृति क्या होते हैं? जिनको जो वेद है उनको समझाने के लिए हमें स्टोरी के माध्यम से जो बताया जाता है वो स्मृति, कि हम उनको याद रख सकें। इसमें आते हैं पुराण और इतिहास आते हैं, जैसे महाभारत है वो स्मृति पुराण है, में समझा करके फिर बताया जाता है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि स्मृति मंत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य है। तो यहाँ पे वेदों का, पुराणों का, इतिहास का, सभी का विवरण दिया जा रहा है कि सभी में ये वर्णन दिया गया है कि जो कुछ भी उद्भूत हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसका संहार, पालन और जो उद्भव है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। और जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं तो वो ये समझते हैं कि सूर्य से ही सारी चीजें आ रही हैं, सारी चीज का उद्भव सूर्य से ही हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि सूर्य का उद्गम क्या है, उसके पीछे कौन शक्ति कार्य कर रही है, तो वो ये नहीं बता पाते, इसका उनके पास आंसर नहीं रहता है। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई, यानी कि भगवान की व्याख्या की गई है। वैदिक वांग्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम स्रष्टा नहीं है। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ब्रह्मा भी एक जीव है, तो ब्रह्मा गर्भोदक विष्णु से निकले हुए प्रथम जीव है, उनसे पहले कोई जीव नहीं था, ब्रह्मा जी ही सबसे प्रथम जीव है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। तो ये भी एक श्लोक का पार्ट है। इसमें जो ये तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे, ये सेकंड लाइन जो है श्लोक की, वो यहाँ पर ये इसका वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी को हृदय में ही भगवान ने ही प्रेरणा दी थी। ये जो ज्ञान दिया गया है तो ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा उनके हृदय में ही प्रकाशित किया गया था ये ज्ञान, जिसको ब्रह्मा ने आगे फिर दूसरों को दिया था। यहाँ पर यह कहा गया कि परमेश्वर ने गौण स्रष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सके। तो ये हृदय में ही प्रेरणा उनको मिली थी कि हमको सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि के सृजन का कार्य करना है। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। तो इसके पीछे ब्रह्मा जी को भी जो भी बुद्धि प्रदान की जा रही है वो भी कहाँ से आ रही है, वो भी भगवान से ही आ रही है। जो उनको तप की जो शिक्षा मिली वो भी अंदर हृदय से ही प्राप्त हुई, वो भी भगवान कृष्ण से ही आ रही है। और सृजन का कार्य जो कर रहे हैं वो भी भगवान की आज्ञा से और भगवान की शक्तियों का ही विस्तार करके वो कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सृजन शक्ति यानी कि प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भगवत गीता में भी बता रहे हैं कि वे ही पदार्थ को जो पदार्थ हैं जितने भी हैं, तो सृजक शक्ति या प्रकृति का निरीक्षण, ये सब हम लोगों ने श्लोक में भी पढ़ा था। मया दक्षिण प्रकृति सूते सा चराचरम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तित। तो पूरी जो सृजनात्मक शक्ति है, प्रकृति पूरे भगवान के अंतर्गत ही कार्य करे, भगवान ही अध्यक्ष है, उनके द्वारा ही ये कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे इसमें तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
माता जी 10.8 में भी भगवान बोल रहे हैं ना, हम सर्वस्व प्रभो, मतलब ये सारी सृष्टि मुझसे ही मतलब निकल रही है और मुझ में ही समा जाती है। ये भी एक मतलब ऐसा भी आता है भगवान आगे एक हाँ, श्लोक भगवद बताते गीता हैं। में बताया जी, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। जी हरे कृष्णा। माता जी यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मीन्स ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। मीन्स उनके हृदय में प्रेरणा दी कि वो सब सृष्टि का सर्जन करे। और ऐसे देखा जाए तो भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी को नहीं, हम शास्त्र बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैत्य गुरु के रूप में भगवान सब जीवों को मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मीन्स सब जो हमारे जीवन में घटित होता है वो सब भगवान उनका उसके साक्षी भी होते हैं और पथ प्रदर्शक मीन्स चैत्य गुरु भी होते हैं। जैसे मार्गदर्शन हम हमें सब अवस्थाओं में मार्गदर्शन करते हैं, सब योनियों में मार्गदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा आगे। हाँ माता जी बिल्कुल। कहाँ से चालू करना है अपने को? अतएव अतएव से, हाँ अतएव से पढ़ना। हाँ अतएव श्री व्यास देव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा, कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो थोड़ा ऊपर करेंगे माता जी। कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है, न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्वेशवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ है न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तदात्मय प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करते हैं। रावण या हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ती है, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा की जाती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। थोड़ा ऊपर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी रुकिए। हरे कृष्ण, कोई कुछ बोल रहा था? माता जी हेमला तो माता जी को बोला था। यहाँ है कि अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले।
तो व्यास देव जी किनकी पूजा कर रहे हैं? वो भी भगवान कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं। लिखने से पूर्व वो भगवान कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मा नहीं सृष्टि के सृष्टा तो भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो सृष्टि के कार्यों में ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? वो हृदय में स्फुरित होकर के भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। अब इस श्लोक में जो अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानने वाला है। तो अब यहाँ पर जिन दो शब्दों से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परमेश्वर और अन्य जीवों में जो अंतर है उसको डिफाइन किया है कि अभिज्ञ का मतलब हो गया कि सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ का मतलब है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानने वाला है। अगर हम ऐसा कहें कि जैसे शिवा माता जी है, शिवा माता जी को आज फीवर है, तो अब वो फीवर है तो हम बाहर से देख करके उसको जान सकते हैं कि उनको फीवर आ रहा है। उनकी बाहरी से मतलब शक्ल उतरी हुई होगी, या हम उनकी बॉडी टच करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ उनको फीवर है, लेकिन उनको अंदर से क्या कष्ट हो रहा है ये हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भगवान की सत्ता क्या है कि भगवान अंदर से भी वो समझ सकते हैं कि उनको कितनी पीड़ा हो रही है, और बाहर से भी वो देख के समझ सकते हैं कि हाँ उनको क्या हो रहा है। इस तरह से भगवान सभी चीजों को जानने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। इसी तरह से वो पूरे ब्रह्मांड की जो जितनी भी चीजें हैं उन सभी को जानने वाले हैं। लेकिन हम लोग में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ले सके, या आध्यात्मिक जगत के बारे में भी अपने हम अनुमान लगा सकें कितना बड़ा होगा। तो ये सब शक्तियां हमारे अंदर नहीं है, हम सूक्ष्म हैं और भगवान पूर्ण है, तो हमारे अंदर सूक्ष्म मात्रा में ये सब ज्ञान है। जो भगवान का ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, और हमारे अंदर जो ज्ञान है वो सूक्ष्म ज्ञान है। और स्वराट शब्द का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन क्या हम पूर्ण स्वतंत्र हैं? नहीं, हम लोग पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। जैसे गौरव प्रभु ने भी कई बार एग्जाम्पल दिया जब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे, जैसे कि एक गाय को बांध दिया गया है, एक खूंटे से बांधा गया है और रस्सी कुछ दूरी के लिए उसको छोड़ दी गई है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र तो अनुभव कर रही है, लेकिन कुछ दूरी तक ही वो जा सकती है। तो वो उतना ही स्वतंत्रता हमको भी मिली हुई है, पूर्ण स्वतंत्र हम भी नहीं। हमें ये स्वतंत्रता मिली है कि हम तटस्थ होने के कारण या तो आध्यात्मिक शक्ति में जा सकते हैं, के अंतर्गत रह सकते हैं, हमें किसी न किसी के संरक्षण में रहना है, या तो हम आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रह सकते हैं, या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उनके संरक्षण में रह सकते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है कि हम अपने हिसाब से उधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, हमारा आकर्षण किस तरफ है। तो सूक्ष्म स्वतंत्रता हमको मिली है, लेकिन जो भगवान है वो पूर्ण स्वतंत्र है, और ना उनके कोई ऊपर है ना ही कोई उनके बराबर है। दूसरा, कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है। ब्रह्मा जी भी ये नहीं कह सकते कि उनको भी भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान है, वो भी नहीं कहते कि उनको जानना, जो कि ब्रह्म संहिता में भी कई श्लोक आए हैं जिन्हें भगवान ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं उनका, तो वो भी नहीं जानते कि भगवान की शक्तियां कितनी विस्तारित हैं, वो भी नहीं जानते। अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है, तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि के लिए भगवान का ध्यान करते हैं, तब करते हैं, तब जाके भगवान उनके अंदर स्फुरना जागृत करते हैं और वो सृष्टि की रचना कर पाते हैं। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। अब यहाँ पे आइंस्टीन का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि इनको भी जो मस्तिष्क, जो बुद्धि प्रदान की गई है, तो वो भी भगवान से ही आ रही है, ये मनुष्य की बनाई हुई बुद्धि नहीं है। ये जो इनको बुद्धि मिली हुई है वो भी भगवान से ही आ रही है, मनुष्य की उपज नहीं है ये। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। तो यहाँ पर नास्तिकों के बारे में कह रहे हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, तो वो सोचते हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग यहीं पे मतलब जन्म ले रहे हैं और यहीं पे मृत्यु हो जा रही है, यहीं पे विलीन हो जा रहे हैं। वो भगवान की सत्ता को इनकार करते हैं, भगवान को मानने से इनकार करते हैं। यहाँ पे उनका वर्णन है। फिर आगे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट है। अब चूंकि मायावादी निर्विशेषवादी वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, तो अब निराकार है भगवान, तो उनको एक तो आकर्षण भी नहीं होता उनके प्रति, भाई कोई स्वरूप होगा तभी हमारा आकर्षण उनकी तरफ बढ़ता है। तो ये उनसे एकाकार होने की बात करते हैं,
तो एकाकार हो तो जाएंगे कि, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता जो पृथक सत्ता रहती है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद का हम लोग उदाहरण लेते हैं कि बूंद में है गुणात्मक रूप से हम लोग एक हैं, लेकिन जो क्वांटिटी वाइज है वो हम लोग अलग रहते हैं। तो मायावादी जो कहते हैं कि हम लोग एकाकार हो जाते हैं, यानी कि हम ये भौतिक शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनने के बाद क्या वो इस तरह के अभिज्ञ हो जाएंगे? क्या वो स्वतंत्र हो जाएंगे पूर्ण रूप से? नहीं, वो तो यहीं के यहीं मिले रह जाएंगे, माया में ही रह जाएंगे भगवान की। तो इस तरह से इसमें भी खंडन किया है, मायावाद का प्रभुपाद जी ने बार बार खंडन किया है। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं। तो निर्विशेषवादी जो है कि जो ज्ञान लेने के लिए ध्यान करते हैं, अपने ध्यान के द्वारा वो ज्ञान अर्जन करते हैं। तो लेकिन वो जो है कि सिर्फ भगवान की जो ब्रह्म ज्योति वहां तक पहुंच पाते हैं, उसके आगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। अब यहाँ प्रभुपाद जी इसका विवरण दे रहे हैं कि अगर तुम विराट स्वराट हो और अभिज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो और स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से, तो फिर तुम्हें किसी के ऊपर आश्रित रहने की क्या आवश्यकता है? हरे तुम कृष्ण फिर माता जी। जीवन के किसी के ये स्वराट का मीनिंग क्या रहेगा मतलब? स्वतंत्र है प्रभु जी, स्वतंत्रता। ठीक ठीक, ओके। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और हम लोग पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, किंतु हमारे ऊपर पूरी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिया था अभी गाय का कि एक खूंटे से बंधी हुई है, वो उसको डोरी से बांधा गया है, वो कुछ दूरी तक तो जा सकती है स्वतंत्र रूप से, लेकिन फिर उसको जहां तक वो डोरी है वहीं तक जाएगी, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकती। तो उतनी स्वतंत्रता हमको भी मिली हुई है। ऐसे धनी शिष्य पर तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी अगर वो भगवान हो जा रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि मैं भगवान हो गया हूँ, तो फिर वो किसी पर आश्रित क्यों होते हैं? मठ या मंदिर बनवाने के लिए उनको किसी अन्य पर आश्रित क्यों होना पड़ता है? रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भी भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए थे। तो रावण हिरण्यकशिपु को अगर हम देखें, उन लोगों ने कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करी थी, और जब तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने वरदान मांगा, उस समय तक तो वो अपने आप को भगवान मानकर लोगों से पूजा वूजा करवाते रहे। लेकिन अंत क्या हुआ कि क्रूर मृत्यु के सामने उनको मृत्यु तो वहन करना ही पड़ा, कि भगवान ने उनका वध किया। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु और हम प्रहलाद जी का उदाहरण ले सकते हैं कि प्रहलाद जी ने पूर्ण समर्पण भाव से विष्णु की शरण ली हुई थी। तो ये कितनी इजी मेथड है कि हम किसी भगवान की शरण ले लेते हैं, तो हमें फिर किसी अन्य कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं रहती। और हिरण्यकशिपु ने क्या पाया? उसने इतनी कठिन तपस्या की, वर मांगा, लेकिन अंत में वो सब नष्ट हो गया। वो क्षणिक था। जो भी वरदान हमको देवी देवता देते हैं वो हमारा क्षणिक होता है, किंतु जो भगवान की शरण भक्त ले लेते हैं, तो वो जो शरण होती है उनकी, वो परमानेंट सोल्यूशन देती है, वो पूर्ण भक्ति प्रदान करती है। और ये एक बहुत इजी मेथड है कि हमको पत्तों का संग लेकर के हम बहुत इजीली आसानी से आगे से भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं और आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। फिर यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। प्रकृति के भी नियम कानून है। प्रकृति ने भी, जैसे कोई भी धर्म अगर हम देखें तो उसमें अहिंसा परमो धर्म ही कहा गया। अहिंसा को प्रोत्साहन किसी भी धर्म में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने जो इंद्रिय तृप्ति है उसके लिए फिर वो बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं कि उसमें भी जीसस क्राइस्ट ने हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया था, हिंसा के लिए मना किया था। तो क्रिश्चियन कहते हैं, हरे कृष्णा, क्रिश्चियन का कहना ये है कि उन्होंने मनुष्यों की हत्या के, मनुष्यों का वध करने के लिए मना किया है, लेकिन पशु हत्या के लिए मना नहीं किया है। तो ये अपने हिसाब से हमको, किसी को वेदों को या जो ज्ञान हमको जिस शास्त्र से मिल रहा है उसको हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं कि हमें अपने हिसाब से चलना है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि अगर प्रकृति की हम उपेक्षा कर रहे हैं तो फिर प्रकृति हमें दंड देती है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, अभी कोरोना काल भी था तो उस समय भी कितनी महामारी फैली और एक सूक्ष्म जीव था, उसने कितनी तबाही मचा दी थी।
तो प्रकृति इस तरह से फिर हमें दंड देती है। इसके पहले भी स्वाइन फ्लू वगैरह भी फैला था कि पशुओं की हत्या तो इस तरह बिल्कुल ही इस तरह से हो रही है कि ये इसका विवरण भी आता है कि कलयुग में तो पशुओं की हत्या की बहुत ज्यादा होगी। लोग इस तरह से मारेंगे जैसे उनके अंदर करुणा पूरी तरह से मर गई हो। तो उसका विवरण भी आगे मिलेगा हम लोगों को। तो इसी तरह से फिर प्रकृति जब परेशान होती है तो फिर हमें दंड देती। प्रकृति का अगर हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें वो दंड देती। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं और कोई बीमारी फैल रही, दैवी आपदा जो हम लोगों ने पढ़ी है, दैवी आपदा, और इस तरह से कई तीन तरह की जो आपदाएं होती हैं वो हमको फिर भोगना पड़ता है। उसकी पुष्टि भगवत गीता के सुप्रति श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ये भगवत गीता में भी कहा था कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं वहां पर अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, इसमें माता जी अभी आपने बताया एक एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी ने जो यहाँ बताया है कि नास्तिकों का जैसे किस तरह से कार्य करने से उनका दंड मिलेगा। मैं प्रभुपाद जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बताया होता, स्पेशली जो आपने एग्जाम्पल दिया ना अभी जीवों की हत्या, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग मतलब कितने लोग हम लोग गौ माता की हत्या कर रहे हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये गौ माता की हत्या करने से ही जो अबॉर्शन में वृद्धि हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में कि ऐसा कैसे है, इसका अबॉर्शन का गौ माता से कैसे कनेक्शन। तो अगेन ही यूज्ड द कर्मा प्रिंसिपल। ही सेड कि एक वो हमारी माँ है, आज हम माँ को मार रहे हैं, ऐसे बदला लेने के लिए आपका जब अगला जन्म होगा तो माँ आपको गर्भ में मारेगी। तो ही सेड कि अबॉर्शन बढ़ने का कारण ये है कि बहुत लोग इस गलत कार्य करते जा रहे हैं, इसीलिए वो चीज भी वृद्धि हो रही है उसके अंदर। इट्स लाइक ए कार्मिक प्रिंसिपल जो इस तरह वर्क करता है। तो ये मुझे एक ऐड करना था इसके अंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ में आया? प्रभु जी ने सबको जो बताया। हरे कृष्ण। ये तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं आगे माता जी समझ में। जी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीता चौधरी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रुति मंत्रों द्वारा आपकी आवाज नहीं आ रही मंत्रों माता में जी। ही कहा। माता जी। हाँ माता जी। हाँ बोलिए माता जी। परमेश्वर आ रही है माता जी? आवाज कट रही है। बाहर जाते हैं। परमेश्वर परम पूर्ण है। ठीक है माता जी इसकी पढ़िए। पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीजों से अविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीन के नर और मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी ये विधि नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना
अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके जिनके न तो समतुल्य है न ही श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि सूत्री मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस हो गया माता जी, हरे कृष्णा। कि इस भौतिक ब्रह्मांड की 2-3 लाइन और पढ़िए। भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, तो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उसकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परमेश्वर परम पूर्ण है। इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। तो जब प्रलय का समय आता है तो सारे जीव जो है वो भगवान विष्णु में ही सारे वापस चले जाते हैं, यानी उन्हीं में समा जाते हैं। और फिर जब प्रकट करना होता है तो भगवान ही दृष्टि फेरते हैं। तो जो ये माया शक्ति है ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है। ये क्रियाशील तब होती है जब जीव का यहाँ पर स्फुलिंग, जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, भगवान के द्वारा यहाँ पर डाला जाता है या उनकी दृष्टि फेरी जाती है भगवान की। तो ये आध्यात्मिक स्फुलिंग जो है उन चेतना प्रदान करती है प्रकृति को, और प्रकृति फिर क्रियाशील हो जाती है। लेकिन इसके पहले जब तक जीव से उसका संपर्क नहीं होता है तब तक वो माया जो है निष्क्रिय अवस्था में रहती है, प्रकृति निष्क्रिय अवस्था में रहती है। उसको चेतना तभी प्रदान होती है जब उसका संपर्क जीवात्मा से यानी कि आध्यात्मिक स्फुलिंग से होता है। यहाँ पर इसमें इसी का विवरण कर रहे हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग क्या हो गया? जो जीवात्माएं हैं, जो भगवान विष्णु में विश्राम पा रही थी अपने कर्मानुसार, वहां भी उनके कर्म जो है, उनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिक कार्य, जो भक्ति के कार्य होते हैं, जो भक्तिमय कर्म होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वो वहां से फिर से अपनी आगे जो आध्यात्मिक यात्रा है वो वहां से शुरू करते हैं। इस तरह से इसमें भगवान ने बताया कि आध्यात्मिक स्फुलिंग बीज जो है वो जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति चेतन होती है और प्रकृति तब क्रियाशील हो जाती है। इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद फिर जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो सृष्टि का कार्य पूर्ण रूप से फिर करते हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी 7 से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर 80 से अधिक पटु होते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को एक घड़ी 7 से ज्यादा पटु नहीं मानते, लेकिन वो ये समझते नहीं है कि हाँ भगवान क्या कर सकते हैं। उनकी शक्तियों का उनको अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो मानते ही नहीं भगवान को, तो उनका अनुभव भी नहीं कर पाते। अब क्योंकि वो मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं, फिर भी विभिन्न नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। अब यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम ये अपने मोबाइल को देखें या लैपटॉप को देखें तो क्या इनसे सृजन हो सकता है? अब एक मतलब मान लीजिए ये है लैपटॉप है, अब एक ये नर पैदा हो गया और एक लैपटॉप मादा हो गया, क्या इस तरह से उत्पन्न हो सकता है? वो उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भगवान ने ये बताया कि हम प्रकृति जो उत्पन्न करी, भगवान जो उत्पन्न कर रहे हैं नर और मादा, तो वो अपने ही जैसे जो संतानें हैं वो उत्पन्न करते चली जाती हैं, यानी कि अपने जैसी ही मशीनें वो बनाती चली जाती हैं। तो क्या विज्ञानी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु ये बना रहे हैं फिर ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट फिर से किसी और अपने जैसा कोई प्रोडक्ट उत्पन्न करे? वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसी का विवरण दे रहे हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, यानी कि अपने जैसा ही प्रोडक्ट वो ला सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। कि हमें अगर एक लैपटॉप बनाना है तो हम एक लैपटॉप ही बनाएंगे, दूसरा लैपटॉप बनाने के लिए फिर हमको दूसरा सृजन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक लैपटॉप बनाया तो उसी से प्रकट हो जाएगा दूसरा लैपटॉप, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता।
ईश्वर का अन्य नाम है असमौर्ध्व है, जिसका अर्थ है ना कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। असम यानी कि कोई उनके बराबर नहीं है, ऊर्ध उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये असमौर्ध शब्द है, इस असम और ऊर्ध, तो इसमें कोई भी उनके बराबर नहीं है और ना ही उनसे कोई ऊपर है, कोई उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जो उनसे ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे कोई श्रेष्ठ है, ना ही उनके तुल्य है कोई। चाहे बुद्धि को ले लो, ये जो हम लोगों ने भगवान की पढ़ा था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का शायद है श्लोक, जिसमें भगवान का विवरण आ रहा है कि जो 6 शक्तियां पूर्ण रूप से होती हैं जिनके पास, तो वही ईश्वर कहलाते हैं। तो उसी में है कि जो कोई भी उनके बराबर नहीं है, कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं है, सारे जो गुण हैं वो भगवान में ही है, उन्हीं से हमको गुण मिले हुए हैं। इसकी कुछ श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा से सब प्रकार के पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। तो ये जो भवबंधन से छूटना चाहता है, अभी तो हम लोग माया के पास में है, और अगर हमको भवबंधन से छूटना है तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। तो कोई बताएगा इसमें भगवत गीता का कौन सा श्लोक आ रहा है? ये भवबंधन से छूटना है हमें तो भगवान की शरण में जाना होगा। एक तो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, एक ये श्लोक आता है। और एक और श्लोक आता है, लास्ट में भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापयो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो ये इस तरह से भगवान ने यहाँ भगवत गीता में भी बताया कि कोई बंधन से अगर छूटना चाहता है तो उनको भगवान की शरण ग्रहण करनी होती है। कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी एक दो चीजें ऐड करनी थी इसमें। जी। पहला तो जो ऊपर आया था आत्मा स्फुलिंग वाला एक आया था ना ऊपर, तो उसको मतलब पता नहीं बाकी सबको समझ में आया नहीं आया उसका मतलब क्या है। और ये दृष्टि फेरी भगवान ने तो जीव उत्पन्न हुए, कोई और बताना चाहेगा क्या समझ में आपको इससे? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक स्फुलिंग आपको समझ में आई कि वो कैसे सृजन शक्ति जो चालू हो रही है, ये लाइन आ रही, समझ में आया है किसी को? माता जी विज्ञान की दृष्टि से तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया जी। विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। विज्ञान को मान के चले आज के हिसाब से तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। बाकी किताब पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ठीक है। माता जी शॉर्ट में तो यही समझ में आया कि आध्यात्मिक स्कूलिंग मतलब जीवात्मा। प्रभु जी विज्ञान की आप बात कर रहे थे, विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें, हम साधारण तौर पर नॉर्मल वे में इसको समझने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है लेकिन साधारण तौर पर समझने के लिए, एक दीपक या मोमबत्ती है, राइट? उसमें दीपक की लौ जल रही है। अब अगर उसके बाद 100 और दीपक रखे हैं जो जले हुए नहीं है, प्रज्वलित नहीं है, राइट? तो आप लेकिन एक दीपक से बाकी सबको प्रज्वलित कर सकते हैं ना? तो लेकिन पहले दीपक को दूसरे के संपर्क में आना पड़ेगा। तो वही तो भगवान बता रहे कि वो जो पहला दीपक है वो भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं वो शक्ति है जो बाकियों को शक्ति दे रहे हैं। और जब तक को शक्ति नहीं मिलती उससे पहले वो रखे हुए दीपक और मोमबत्ती बिना जले हैं तो जले हुए रखे हुए, तो वो क्या है? वो भौतिक पदार्थ है, तो उसमें शक्ति नहीं है कुछ भी। लेकिन उसमें शक्ति कब आ रही है? जब भगवान, दीपक रूपी भगवान उसके टच में आकर के उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो सब में वो स्फुलिंग, वो जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है वो आ गया और वो सब प्रज्वलित हो गए, तो सब जल गए और फिर सब कार्यरत हो गए। अगेन ये सब डिटेल में यहाँ घबराने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डिटेल में आगे के स्कंदों में आएगा भागवत के अंदर। आप सबको एटलीस्ट ये ट्रेलर से तो समझ में आ रहा होगा कि भगवत गीता और भागवतम में कितना फर्क है। भगवत गीता फिर भी समझ में आ रही थी और भागवतम कितना हाई लेवल है, आपको लग रहा होगा बहुत PhD टाइप की पढ़ाई आ गई एकदम से, राइट? तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, चीजों को धीरे धीरे करके समझते हुए चलना है कि कैसे क्या भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये था। दूसरा मेरा सभी से प्रश्न ये था
कि यहाँ पर और मे बी ये घड़ी साज शब्द जो है मेरे को समझ में नहीं आया। माता जी आपने शब्द पढ़ा, घड़ी साज क्या है, आप बताएंगे थोड़ा सा? घड़ी साज से प्रभु जी ये बताने की या कोशिश किसी और कर को रहे भी पता थे। हो तो? ईश्वर घड़ी साज एक्चुअल में ना कई इसमें बार ये हिंदी बताया वाली- गया है कि घड़ी वाला जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से पुर्जों को मरम्मत करता है, देखता है, या उसके बारे में उसकी जानकारी है। तो यहाँ पर वो नास्तिक आदमी ये कह सकता है कि भगवान को घड़ी रिपेयर वाले के बराबर जानकारी नहीं है, क्योंकि घड़ी वाला सैकड़ों पुर्जों को जानकारी भी रखता है और उनको रिपेयर भी करता है। शायद मेरे हिसाब से इतना हो सकता है। प्रभु जी, हमारे पास जो बुक है ना, वहाँ पे घड़ी साज की जगह लिखा हुआ है घड़ी बनाने वाला। तो प्रभु जी सही कह रहे हैं, फिर प्रभु जी सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा प्रश्न ये है, जैसे यहाँ पे माता जी ने बताया कि मनुष्य ऐसी मशीन जिस दिन बना देगा कि वो दूसरी मशीन बनाए तो वो ईश्वर के बराबर हो गया। तो आज की तारीख में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स बने हुए हैं, रोबोट को आप जो मर्जी प्रोग्राम करो और वो सब कार्य कर देता है। रोबोट सारी मशीनें बनाता है, गाड़ी असेंबल कर देता है और रोबोट बना देता है। तो ये सब तो दूसरे और एक जो यहाँ मशीन बोल रहा है तो बना रहा है वो, तो क्या रोबोट भगवान के तुल्य हो गया? प्रभु क्या जी, वो लगता है आप अपने आप सबको? नहीं कर वो स्वयं नहीं कर सकता, ये उसको मतलब करना पड़ता है जो वहाँ पर है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग होगी प्रभु जी उसकी ना, तभी होगा वो रोबोट अपने आप। हरे कृष्णा माता जी, वो रोबोट कोई काम तभी कर सकता है जब उसको उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उससे एक सुई काम ज्यादा नहीं करता, जितनी उसकी प्रोग्रामिंग है उतना ही कर सकता है। लेकिन ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी एक क्षण सोचता है और वो सृष्टि कर देता है। तो ईश्वर की बराबरी किसी चीज से भी नहीं की जा सकती है। हम लोग इसको छोटे लेवल पर सोच सकते हैं। जैसे ये कहा गया है कि भौतिक सृष्टि की जो वो होती है, भौतिक सृष्टि जो विशाल भौतिक सृष्टि जो होती है, वो जब विष्णु जी जो है अपनी दृष्टि डाल करके ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं, तभी जो है प्रकृति का की वो संरचना होती है। और यदि मनुष्य ईश्वर जो है जैसे अभी माता जी ने कहा था कि नर और मादा, जैसे कोई भगवान ने एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म दे दिया, उसके बाद वो अपने जैसे अनेकों लोगों को जन्म दे सकते हैं बिना किसी उसके। लेकिन क्या कोई भी मशीन ऐसा कर सकती है या कोई भी मैकेनिक ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर तो बिल्कुल अलग ही है, ईश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्णा माता जी। लेकिन अगर ऐसी मशीन जिसको हम जैसे आजकल बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस तरह की चीजें डेवलप करते जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं जो चीजें कर रही है चीजें। मतलब जैसे अब ये चैट जीपीटी आया था अभी थोड़ा टाइम पहले, आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत। वो उसके पास एक तो होता है आप जो उसमें फीड किया है वही कार्य करेगा, और एक है कि उसमें इतना सारा डेटा ऑलरेडी आ गया जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर है, और वो अपने आप से जोड़ तोड़ के आपको आंसर दे देगा चीजों का। तो वो क्या है? लेकिन जैसे अभी आपने देखा ना कि कुछ साल पहले उन्होंने भेड़ का कोलन बनाया, उससे क्या उन्होंने जो है उसके आगे वो कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक सीमित ज्ञान है। चाहे किसी वैज्ञानिक का हो, चाहे किसी का भी हो, वो मनुष्य का जो भी ज्ञान है वो एक सीमित है और वो भी ईश्वर से प्रेरित है। अभी आगे कहा गया कि आइंस्टीन वगैरह जो है ईश्वर से प्रेरित वो मस्तिष्क है। और कोई भी मशीन, कोई भी मनुष्य, कोई भी वैज्ञानिक ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है। वो एक सीमित, और वो भी जो कुछ भी लेता है, जो भी ज्ञान उसका होता है वो प्रकृति से ही लेता है। उन्होंने जो कोलन से जो उन्होंने भेड़ बनाई, वो भी किसी भेड़ का जो है वो ले करके ही बनाई है। तो बिना ईश्वर की प्रकृति के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ईश्वर तो ईश्वर है। थैंक यू माता जी। कोई अपना पॉइंट रखना चाहेगा? और हरे कृष्णा प्रभु जी। रोबोट भी तो किसी ने बनाया ही है। हाँ प्रभु जी बोलिए। एक किसी आदमी ने ये सामान्य सवाल पूछा कि पूरे विश्व के बराबर आकार में अगर कोई कंप्यूटर बना दे तो क्या आदमी के दिमाग से ज्यादा काम करेगा? इसका उत्तर था नहीं करेगा। तो अब जैसा कि अभी माता जी ने बताया कि मशीनें चाहे जितनी बन जाए, कितनी एडवांस हो जाए, चाहे जितनी मेमोरी डाल दी जाए, पर प्रकृति के बराबर कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
कोई और अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो इन सब से जो अभी बताया इन्होंने कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक और कृष्णा। बात, इतनी मशीनरीज जो बनी है वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही बना रहे हैं, और वो प्रभु की बनाए हुए हैं, तो अल्टीमेटली ये सारा तो प्रभु के द्वारा ही संचालित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हरे कृष्णा प्रभु। आदमी तक प्रभु से संचालित है, मशीनरी प्रभु से संचालित नहीं है, वो आदमी ने बनाई है, मैन मेड है। बट गौरव वेदी प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु ने बनाया ना, ब्रेन डेवलप किया किसने दिया? ब्रेन गॉड ने। गौरव वेदी प्रभु जी क्या कहना चाह रहे थे बताइए। प्रभु जी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर समझना चाहें जो सभी भक्त जो है चर्चा कर रहे हैं, तो उसका सिंपल निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो क्यों सीमित है और वो क्यों डिपेंडेंट है, और भगवान क्यों असीमित है। इसलिए क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है, जो भी आविष्कार कर रहा है, जो भी निर्माण कर रहा है, उसके लिए वो जो भी चीजें यूज कर रहा है, जो भी सोर्स अप्लाई कर रहा है, वो सब भगवान ने ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। मनुष्य अपने आप से कोई भी चीज जो है वो नहीं बना रहा है, वो ऑलरेडी भगवान की दी हुई चीजों का यूज करके उनका फॉर्म चेंज कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चंद्रयान छोड़ा था, वो चंद्रयान छोड़ने के लिए इतने सारे वो जीनियस साइंटिस्ट लगे, इतनी बड़ी टीम लगी इसरो की, उसकी अगर 1 डिग्री भी इधर से उधर हो जाए तो वो चंद्रयान चंद्रमा की जगह पता नहीं कहाँ जाके पहुंच जाएगा। अब हमारा जो धरती का जो उपग्रह है, वो चंद्रमा जो है, वो भी तो अपनी सैटेलाइट में इतने मतलब अपनी ऑर्बिट में इतने सालों से कंटिन्यू बिना किसी डिविएशन के फिक्स है। वो धरती जो है वो अपने ध्रुव पे एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होती है, वो एंगल अगर 1 डिग्री से इधर उधर हो जाए तो हम लोगों का क्या हो क्या नहीं हो कुछ नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य शॉर्ट में इतना है कि भगवान ने सारी चीजें ऑलरेडी हमें बना के दी हैं, उन्होंने सब चीजों को फिक्स करके दिया है, हम उन्हीं चीजों को यूज करके कुछ और नई चीजें उन्हीं का बस फॉर्म चेंज करते रहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हमारे जितने भी नक्षत्र हैं वो भी अपने अपने दूरी पे ही चल रहे हैं। अगर भगवान जरा सा यूं कर दे उल्टा सीधा तो सारे गिर गिर पक के जाएंगे, सारे नक्षत्र नीचे। और सबसे बड़ी चीज है कि धरती इतनी चपटी थोड़ी टेढ़ी है, वो भी संचालित है भगवान के हाथ में, कंट्रोल है। हरे कृष्णा कोई और कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है कि जो मानव अभी जो भी निर्मित कर रहा है और ईश्वर से अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो जो परसेंटेज में देखें तो 0.00001 भी नहीं आता। मतलब जो है ना 1000 जीरो लगा दो, प्रभु ने तो कितनी गैलेक्सियां, कितने ब्रह्मांड, कितनी पता नहीं काय काय की रचना कर रखी है। हम तो एक पृथ्वी की भी रचना की सोच नहीं सकते। तो हमारी सोच और परमात्मा की सोच का कोई मतलब कंपैरिजन हम किसी भी तरह से कर ही नहीं सकते। धन्यवाद। और कोई कुछ पॉइंट रखना चाहेगा? मतलब सभी एग्री करते हैं इस चीज से जो सब बोल रहे हैं यहाँ पर, किसी को कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं आपसे थोड़ा बहुत सहमत हूँ। एक्चुअली आपसे सहमत हूँ, मतलब एआई के बारे में आजकल चल रहा है। प्रभु जी प्रभु जी आपकी आवाज गूंज के आ रही है, पता नहीं मुझे आ रही है सबको आ रही है। आपका नाम थोड़ा बताइए और फिर बताइए। बहुत खराब आवाज आ रही है, इको आ रहा है। हेलो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी साफ है। बोल आपका नाम बताइए प्रभु जी। भूषण पाटिल बोल रहा हूँ मैं। तो आवाज कट रही है आपकी। थोड़ा सा इधर है नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है प्रभु जी, कोई यस प्रभु जी बोलिए। बोलिए ना प्रभु जी, अभी ठीक आ रही है, बताइए। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता था कि 100 साल पहले हम लोगों ने शायद सोचा नहीं था कि एरोप्लेन्स आएंगे, आदमी इधर से उधर उड़ के जाएगा, चंद्रयान आएगा, ये सब चीजें है। तो अभी हो सकता है कि हम लोग आगे की सोच नहीं पा रहे, लेकिन साइंटिस्ट लोग है या जो लोग है, ये एआई जो अभी जो आ रहा है उससे बहुत कुछ पॉसिबल होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हम लोग ईश्वर के साथ में उसकी तुलना कर सकते हैं क्या? तो आपके मन में भी ऐसा ही प्रश्न है ना? लेकिन बाकी सब यहाँ वक्त अभी तक जो बताए वो ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। कोई और
प्रभु जी, यस हरे जैसे कृष्णा। जैसे हम भागवतम में पढ़ते नहीं कर हैं, सकते प्रभु जी, नहीं कर सकते। एक सेकंड, कोई और बोलना चाह रहा था कुछ, एक सेकंड। हाँ माता जी कोई बोल रहे थे। कितनी भी मशीन्स वगैरह बना ले, पर प्रभु जी कितनी भी टेक्निकल चीजें बना ले, बट हम जीवन प्रदान नहीं कर सकते भगवान की तरह, जो भगवान के हाथ में है, सृजन वगैरह करना जो भी है। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी चाहे कितनी भी मशीनें बना ले, सब कुछ कर ले, वैज्ञानिक कर ले, लेकिन मृत्यु के आगे जो भगवान ने रखा हुआ ना कि मृत्यु होनी है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मरना तो है ही। क्योंकि कितने साइंटिस्ट कर ले, लेकिन मृत्यु क्यों होती है, आदमी कहाँ जाता है, कोई पता नहीं। ठीक है ना प्रभु जी? तो ये सब ईश्वर के अधीन है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। चाहे जो कुछ भी बन जाए, संसाधन की उत्पत्ति तो प्रभु जी से ही होनी है, प्रकृति से ही होनी है, और उसी से ही किसी चीज का हम निर्माण कर लें, लेकिन विनाश और उत्पत्ति तो हमेशा ईश्वर के पास ही रहेगा, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु जैसे हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जैसे हमने भागवतम में पढ़ा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, कि बच्चा गर्भ में आया, जब वो कैसे बड़ा हो रहा है, वो इतने हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। हम अपने शास्त्रों में से ही निकालते हैं, उसका आविष्कार कर देते हैं, नाम अपना लगा देते हैं कि हमने किया। अल्ट्रासाउंड में जैसे बच्चे बड़ा हो रहा है, कैसे कैसे वो अंदर हरकतें कर रहा है, हम अल्ट्रासाउंड में देख के बड़े खुश होते हैं। अल्ट्रासाउंड कब आया होगा? अभी 50 साल या 100 साल पहले। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में कितने हजारों साल पहले लिखा जा चुका है कि एक बच्चा गर्भ के अंदर कैसे उसकी पोजीशंस आ रही हैं, वो किस क्या प्रेयर कर रहा है। तो ये हमारे शास्त्रों में से ही निकाला है। साइंटिस्ट वगैरह जो बोलते हैं कि हम तो यहाँ से लेते हैं, उसी की खोज करते हैं। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। लौट के फिर दोबारा गीता में आ जाते हैं कि चाहे हजारों करोड़ों सूर्य हो जाएं, उनका प्रकाश मिलकर के भगवान के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब चाहे जितनी मशीनें बन जाएं, चाहे जितने आदमी इकट्ठे हो जाएं, ब्रेन इकट्ठे हो जाएं, पर भगवान की बराबरी अभी भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु जी की जय। बोलिए प्रभु जी। ये हो सकता है ये बीच में कोई भक्त बोल चुके हैं, क्योंकि हम एक भक्त का मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व करने लगे थे, वो जूम का उनका प्रॉब्लम था। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना 10.11 में तेसा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नासा आत्म भावस्तु ज्ञान दीप में भास्वता। तो जो भी इंसान खुद से क्रिएट करते हैं तो उसको लगता है हम क्रिएट कर रहे हैं, या वो जो भी जितने भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो भगवान बोलते हैं वो जो बुद्धि भी जो है हम ही से आता है, हम ही बुद्धि के सारे बुद्धि के हम ही स्रोत हैं, हम ही उनको बुद्धि देते हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये इंसान इतने डेवलप कर रहे हैं, एआई आ गए, आज ये मून पे जा रहे हैं। तो हम लोग के पुराने जमाने में जो है सब जो है फोकस्ड थे अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेके। तो हम लोग के पुराने समय में कोई इस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं थी। हमारी जरूरत थी कि भगवान को कैसे अटेंड किया जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, हमारा जो अल्टीमेट क्या है उसको क्यों कैसे प्राप्त किया जाए। पर अभी क्या है, मानव सबको वो सब काम करना नहीं है, मतलब जो भटके हैं जिसको तो भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा बनाने के लिए वो अपना ब्रेन को इसमें यूज करते हैं, और ये सब मशीनें अपने सुविधा के लिए वो चीज करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो हमें चांद पे जाने की, हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी है कि इतना पॉल्यूशन हो चुका है, ऐसा धरती पर अपन लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग कर दिए हैं, तो वो अपना देख रहे हैं, क्योंकि खुद वो गलत चीज बना रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, अपने जो भगवान बनाए गए उसको खराब करके और दूसरे जगह शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग को लग जाता है कि हम लोग अभी के जो साइंटिस्ट वो बहुत डेवलप्ड थे, मतलब पुराने जमाने से, पर जो पुराने समय में ऐसा नेसेसरी ही नहीं था कि डेवलप करने की। अभी तो हम खुद डेवलप कर रहे हैं वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा बनाने के लिए। और साइंटिस्ट ऑलवेज रिसर्च, दे नेवर सर्च, ही ऑलवेज कंफर्म दैट सर्च ऑलरेडी डन। ऐसे हमारे ऋग्वेद में बोलते हैं वो कि सूर्य बड़ा अवतार में अभी मतलब रिसेंटली कुछ दिन पहले ही 100-200 साल पहले पता चला कि पृथ्वी गोल है, पर हम विष्णु पुराण में बड़ा अवतार में देखते हैं भगवान जब सूर्य से पृथ्वी को निकालते हैं हिरण्याक्ष को मार के, तो ऑलरेडी गोल होता है। तो हमारे वेद में पूरे लिखा हुआ है
पर वही है कि वो मतलब एक सुपरफिशियली लेवल पर लिखा है, मतलब डिटेल में भी लिखा है, लेकिन हम लोग को उस समय उतना उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे एक लक्ष्य था कि भगवान को अटेंड करना। जो उसमें जरूरत था उसको हम लोग एक्सप्लोर करते थे, और जो नहीं था तो उसको रेस्ट ऐसे रहने देते थे। लेकिन यहाँ पे है कि अभी भौतिक संसार में लोगों को भगवान से कुछ मतलब नहीं है, वो अपना सेल्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो अपना बुद्धि को जो है इसी समय लगाते हैं, और इसको हम लोग क्या समझते हैं कि ये डेवलप कर रहे हैं। पर ये ऐसा डेवलपमेंट क्या होगा जब वो भगवान से ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न अभी सभी से आगे, जैसा प्रभु जी ने बताया, ऐसे भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें भगवान यही एग्जैक्टली जैसे प्रभु जी ने बताया ना, ये बताते हैं कि हम जो जीव हैं हम एक्चुअल में कुछ नहीं करते, लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत सब कुछ हम ही कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है मुझे याद है? गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते 3.27। तो ये श्लोक में भगवान ने एग्जैक्टली यही बताया है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं ना। भगवान ये कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति करती है। जो भगवान, हमने कहा ना, तुमने कहा कि प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, प्रकृति जितने भी लैपटॉप बन जाए, कंप्यूटर बन जाए, ब्रेन बन जाए, मेमोरी बन जाए, लेकिन प्रकृति से ज्यादा नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं प्रकृति सारे कार्य करती है जो कि उनकी अध्यक्षता में है, राइट। और हम क्या सोचते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में मन्यते, हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। जो हम इतनी जैसे साइंटिस्ट की हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ये सब क्या है? ये सब हमारा एक छल है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, हम खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए उसका नाम लगा है आर्टिफिशियल। वरना इंटेलिजेंस ही रखते हैं ना। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? नकली। आर्टिफिशियल का मतलब यही होता है ना, नकली है, तो इसलिए उसके साथ में शब्द यूज किया गया नकली है ये। लेकिन हम फिर भी उसे असली मान लेते हैं, राइट। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब जो भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं वो एटलीस्ट इस चीज से सिमिलर माइंड सोच रहे हैं। लेकिन अगर अलग भी सोचते हैं तो भी हमें यहाँ पे आके चर्चा करनी चाहिए उन विषयों पे, ताकि हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू को देख सके और उसको समावेश कर सके, जोड़ सके एक साथ। दूसरा, जिस तरह से प्रभु जी ने भी बताया, हम जितने भी साइंटिस्ट हैं वो हमेशा सर्च शब्द का यूज नहीं करते। और ये साइंटिस्ट कहाँ पे काम करते हैं? उनका एक डिपार्टमेंट होता है, बोलते हैं R&D। R&D का मतलब कैसे प्रभु जी ने बताया? रिसर्च। सर्च नहीं है, वो रिसर्च है, राइट। ऐसे ही इनोवेशन है उनका। और तीसरा एक शब्द है डिस्कवरी, राइट। तो डिस्कवरी का मतलब होना खोजना, और रिसर्च का मतलब भी वैसे ही। तो मतलब जो चीज उत्पन्न है, आप घर में कोई चीज छुप जाती है, कहीं रख दी, चाबी रख दी, तो आप खोजते हैं ना उसको, और खोज के मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो ना आपने प्रकट किया है, वो तो वही थी, आपने अभी उसको ढूंढ के निकाल लिया जो भूल गए थे आप। इसीलिए धरती में इतने सारे हैं। अब जैसे मैं थोड़ा साइंस की तरफ लेके जाता हूँ हल्का सा, जो आप में से साइंस के अंदर एक पीरियोडिक टेबल होता है। अभी माधव को मैं पढ़ा रहा था, उसके केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता है एक, उसमें सारे केमिकल जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब लिखे रहते हैं उसके अंदर। उसका अगर एलिमेंट को टेबल को देखेंगे आप, तो उसमें कई जगह खाली स्थान छोड़ रखा है अभी भी। तो साइंस क्या कर रही है? धीरे धीरे खोजती जा रही है और उन खाली स्थानों को भरती जा रही है। उनके पास अभी भी पता नहीं है सब चीजें, और वो खाली और ये खालिस्तान जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, एक सूक्ष्म है ये कुएं के मेंढक की तरह। ऐसा समझिए कि हम उस मेंढक की तरह जो कुएं को बाहर देख रहा है, और अभी तक हम कुएं को भी नहीं समझ पाए हैं, और कुएं के बाहर तो बहुत विशाल दुनिया है। तो हम बस अपने अहंकार और ये सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ बनने वाले हैं, बहुत कुछ कर लेंगे। जैसे प्रभु जी अभी भूषण प्रभु जी बता रहे थे, जो कि सोच गलत नहीं है, क्योंकि हम साइंस को इस तरह से देख रहे हैं डेवलप होता हुआ। लेकिन जब साइंस को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं हम कितने निसहाय भी हैं। ये भी इतने हर जगह चल रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप, ये सब चीजें चल रही है, कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं? हमारी साइंस कितना डेवलपमेंट कर रही है, कुछ कर पा रही है? हम ये तो ढूंढना चाह रहे हैं कि हम चांद पे कैसे पहुंच जाए, मंगल पे कैसे पहुंच जाए, लेकिन हम तो अपनी धरती नहीं संभल रही जहां हम है। यहाँ सब कबाड़े करके हम दूसरी जगह चले जाना चाहते हैं हम। तो साइंस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनके सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है। और कारण जिस तरह से अभी अविनाश प्रभु जी ने बताया, ये सिर्फ है और सिर्फ है कि हम जो भी कुछ साइंस के थ्रू डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर के लेवल पे सब डेवलपमेंट शरीर के लिए है। इस शरीर को कैसे आरामदायक बनाया सके, इस शरीर के लिए और क्या बेटर चीजें उत्पन्न की जा सकती हैं, वो उस पर सोच रहे हैं। आत्मा के को तो मानना ही नहीं है, और आत्मा के स्तर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब हम वो करने लगेंगे, तब हम सही मार्ग पे चलेंगे, तब हमें जो भागवतम मार्ग दिखा रहा है, हम उस मार्ग पे पहुंच पाएंगे। तो ये मुझे ऐड करना था। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। एटलीस्ट मेरा सभी से पुनः अनुरोध है, हम भागे नहीं, बहुत लंबा रास्ता है ये।
अभी भागेंगे तो थक जाएंगे और गिर जाएंगे, राइट। तो हमें आराम से चलना है, छोटा छोटा पढ़ के चलना है, ताकि हम उस पर चर्चा कर सके। चर्चा बहुत जरूरी है, चर्चा से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो सब बाउंसर की तरह जाता जाएगा और हम खुद भी थोड़ा सा नीरस हो जाएंगे उसको पढ़ने में। तो चर्चा करनी है, टॉपिक जो भी आ रहा है उस पर क्या बाकियों को समझ में आ रहा है, उसके लिए सब कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अभी मैं यहाँ देखता हूँ 10-15 लोग हैं, भक्त हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट 80 से ऊपर है इस टाइम भी। तो सब आपको जो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा तो भी पूछिए, ये समझ में नहीं आया, ये प्रश्न क्या है, या मेरे विचार आ रहे हैं इसमें, ये कैसे हो सकता है। जैसे अभी भूषण प्रभु जी ने पूछा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे विचार रखने चाहिए हमें। अगर आपके अलग विचार भी है तो रखिए उसको, तो जरूरी है। ठीक है, अभी कोई कुछ बोल रहा था, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अभी देखिए साइंस की बात हुई है। अभी 600 साल पहले तुलसीदास जी ने सूर्य की एग्जैक्ट दूरी बताई थी हनुमान चालीसा में, 7 योजन पर भानु। अभी कुछ साल पहले जो है वो हमारे नासा ने जो है सूर्य की दूरी बताई है। तो वो वही चीज की रिसर्च कर रहे हैं जो है प्रकृति में। माता जी, 7 योजन नहीं है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु है, 7 योजन नहीं। योजन पर भानु, ठीक क्षमा बात चाहता हूँ जी, क्षमा चाहता हूँ आपकी बात काटने के लिए। नहीं, आपने मेरी बात नहीं काटी, उसको करेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू। कंटिन्यू प्लीज। तो ये हमारा कहने का यही है कि जो भी है प्रकृति में, उसी को हम लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ना कि जो है कोई चीज बना रहे हैं। कुछ भी बना नहीं रहे हैं, सब कुछ निर्माण करना केवल ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर ने जिस सृष्टि का सृजन किया है वह केवल और केवल खोज कर सकती है, सृजन नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, सही बात है। यही हमारा कहने का तात्पर्य है। हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं एक चीज लास्ट में, आई थिंक टाइम हो चुका है कॉल का, तो उसके पहले मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम ये हमेशा याद रखें, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है वही भगवान है। वही भगवान है, सही। जिनके पास पूर्णता है सब चीजों की वही भगवान है, और उनके समान, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो 6 ऐश्वर्य जो है भगवान के, अगर कोई रिपीट करना चाहे तो एक एक करके बोल सकते हैं। फर्स्ट राधिका बोल रही है। ज्ञान, बल, वेट ऐश्वर्य, स्ट्रेंथ, वेल्थ, रिनंसिएशन। यस। सो ज्ञान, यश, बल, वैराग्य, धन, सुंदरता। सो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण जो है वही पुरुषोत्तम है। तो उन्हीं से ये सृष्टि बनी है, उन्हीं से सारे कार्य हो रहे हैं। हम केवल इल्यूजन में रहते हैं, और हमारा इल्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हमें कुछ दिखता नहीं। इल्यूजन मतलब भ्रम में रहते हैं। ये जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, भ्रम की कहानी कर रहे थे। तो इसी के साथ आई थिंक हम ये टॉपिक को भी यहीं खत्म कर। एक्चुअली क्या है ना, प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में ये फर्स्ट श्लोका का जो तात्पर्य दिया है वो बहुत डिटेल में दिया है। इवन पूरे फर्स्ट कैंटो में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े तात्पर्य हैं प्रभुपाद के। और उसके पीछे रीजन यही था कि जैसे जैसे हम भागवतम में बढ़ते हैं, हमें बिल्कुल बेबी स्टेप, जैसे प्रभु जी ने बोला भी, हम बिल्कुल बेबी स्टेप लेने हैं। अगर हमने ज्यादा सोचा ना कि हम थोड़ा आगे बढ़े, तो जैसे बच्चा जल्दी में जैसे चलना सीखता है और भागने लगता है ना एकदम, तो गिरता है मुंह के बल। तो ऐसा ही हमारा हाल होने वाला है। तो उससे बचने के लिए हमें बिल्कुल बेबी स्टेप लेने हैं, और जिसके लिए ये डिस्कशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर हम डिस्कशन करते चलेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे और स्ट्रांग होंगे। सो हरे कृष्णा। आई थिंक कोई माता जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। यस माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, जो एक प्रभु जी थे जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी मतलब समझाया, उनसे बोलो थोड़ा स्लो मोशन में। अविनाश प्रभु जी के आपके लिए शायद थोड़ा फीडबैक है। हम समझ गए, बोलने से पहले ही समझ गए। क्योंकि हम लोग नर्सरी के बच्चे हैं प्रभु जी, तो उसके लिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आसान तरीके से धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वैसे तो समझ में नहीं आएगा भागवतम। नहीं माता जी, के बच्चे हैं, नर्सरी में भी नहीं पहुंचे अभी तो। माता जी आप नर्सरी में पहुंचे, हम तो अभी जन्म लिए है जस्ट। मैंने आज सुबह ही माता जी लेक्चर में
बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के गुरु ने ये फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका में मतलब 30 डेज लगाए थे, और वो बोल रहे थे ये भी मुझे कम लग रहे हैं। यस, माता जी आपकी म्यूट हो गई। प्रभुपाद ने इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बोला है, और जब भी किसी का भी आप लेक्चर भी सुनेंगे ना, तो मतलब किसी भी यूट्यूब पे भी देखेंगे लेक्चर्स, तो इस पर्टिकुलर श्लोक पे बहुत ज्यादा तात्पर्य को बहुत अच्छे से एकदम बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम जितना आराम से चलेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ आज की कक्षा एक सेकंड माता जी, माता जी एक बार और एक रिक्वेस्ट और है माता जी, रोज आप जब शुरू करा करिए प्रोग्राम तो इस श्लोक को पहले डाल दिया करिए, क्योंकि जैसे आपने 3 दिन पहले श्लोक पढ़ाया तो हम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट एकदम भूल जाता है। पीडीएफ डाल दे माता जी, हम पीडीएफ डाल कोशिश दे। करेंगे। मैं एक्चुअल में क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। मैं 2-3 चीजें भी बोलना चाह रहा था ये इसी टॉपिक पे, जब भी माता जी ने बोला ना, तो पहली चीज तो मेरा सभी से अनुरोध है, क्योंकि हम एक टफ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो जो भक्त जो यहाँ पर अभी 77 भक्त हैं, उन सभी से अनुरोध है, उनमें से जो भी कर सकते हैं, जिनके पास समय है और इच्छा है, वो एटलीस्ट 2-3 कार्यों में से एक कार्य अवश्य करें। जैसे माता जी ने बोला अभी, क्षमा माता जी ने, श्लोक को, और जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, पहले वाला भी अगर रिवाइज करना हो तो आप पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आगे पढ़ने वाले हम जनरली 1, 2 या 3 पैराग्राफ मैक्सिमम लेंगे, जो मुझे लगता है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, और हमें उसी से चलना चाहिए। तो आप उसको पढ़िए, खुद से पढ़ के आइए कॉल से पहले, और उसमें क्या चीज आपको लग रही है जो समझ नहीं आ रही, क्या चीज आपको समझ में आ गई जो आपको लगता है आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, वो करके आइए। उसके अलावा और वैल्यू एडिशन ये है, मतलब आपके पास अगर भागवतम नहीं है पुस्तक तो आप भागवतम ले सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल देता हूँ, अभी ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप ग्रुप से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अन्यथा मैंने मालूम किया था भागवतम का प्रथम कैंटो जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हमें लगभग साल भर से ऊपर लगेगा, अगर आप अभी नहीं पूरी भागवतम ले सकते तो प्रथम कैंटो आपको अलग से मिल जाता है हर जगह। तो आपके नजदीकी इस्कॉन मंदिर में जाइए, इवन ऑनलाइन भी प्रथम जो हम पढ़ रहे हैं स्कंद, ये आपको अलग से मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेंगे लेकिन प्रथम मिल जाएगा अलग। तो आप उसको एटलीस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसको ढंग से पढ़ सके। दूसरी चीज, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, प्रभु जी आप जो अभी पुस्तक भागवतम की पुस्तक डालने के लिए कर रहे थे, पीडीएफ पुस्तक यदि आप पीडीएफ पे डाल देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा प्रभु, क्योंकि हमारे पास पुस्तक नहीं, तो इसलिए हम रिवीजन नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन नहीं कर पाते। नहीं बिल्कुल प्रभु जी, अभी भेज देंगे पीडीएफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा मेरा अनुरोध ये था कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो सकता है। हम इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि हम सब अलग अलग संप्रदायों को संभाल सके एक साथ, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मैं ना गीता प्रेस की भागवत पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं, जिसकी वजह से अब इसमें चैप्टर कुछ और है, उसमें काफी शॉर्ट मेथड दिए हुए हैं, एक श्लोक का संक्षिप्त अर्थ है, जिसकी वजह से पूरी चीज समझ में आना बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन इसमें काफी डिटेल में है, तो क्या काफी कंफ्यूजन हो गए, तो जिसकी वजह से अभी जैसे कि श्लोक बोला गया था, प्रथम जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् ततश्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट, तो केवल अभी इस एक लाइन पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी इससे हम आगे बढ़े ही नहीं है। और पूरे श्लोक को कम से कम एक क्लास के अंदर, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि एक क्लास के अंदर 1 घंटे की जो क्लास होती है, उसमें हम कम से कम उस एक पूरे श्लोक की चर्चा करें। वो पूरा हमारा फ्लो क्या है ना, हमारा फ्लो है प्रभुपाद जी के तात्पर्य के हिसाब से चलना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको ब्रेक कर रखा है, एक एक शब्द पे इतना डिटेल में समझा रखा ताकि वो शब्द समझ में आए। अदरवाइज श्लोक तो कंठस्थ भी हो सकता है हमें, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं भगवान, क्या प्रार्थना की जा रही है उनके प्रति, राइट। तो एक तो वो है। दूसरा मैं बोल रहा था कि मैंने सर ये पॉइंट इसलिए रखा, प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ आपकी बात बीच में काटने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन का उत्तर आपको सेकंड लाइन के श्लोक, जो एक श्लोक बोला जाता है ना, आपने जो कहा प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द को समझाया, ये एक्चुअल में क्या है, एक शब्द का अर्थ उसी श्लोक के दूसरे लाइन के तीसरे शब्द में आ जाता है, तो काफी सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर उस श्लोक के साथ में हो जाएंगे। हाँ, आप जो डिटेल में बताने वाली एक एक शब्द की बात है, यदि उस पर कोई अगर अलग से अगर उसके बारे में चर्चा करता है, तो उसके लिए हम लोग
क्योंकि काफी सारे उत्तर हमें पूरे श्लोक के अर्थ जानने से मिल जाएंगे। बहुत कम से कम जहां तक मैं अपने अध्ययन के स्तर पर मानता हूं, जब मुझे गुरुजी ने पढ़ाया था तो वो हमें यही बताते थे कि जब तक तुम जो चीज तुम्हारे सामने रखी गई उसको पूरी तरह से पहले उसको पढ़ो, अध्ययन करो, तो उसके बाद तुम्हें वो समझ में आएगी, तब सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे। एक लाइन एक श्लोक की पढ़ करके तुम बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएंगे, तो तुम पूरा श्लोक नहीं पढ़ पाओगे और जब तक उन लाइन तक पहुंचोगे तो पीछे का भूल जाओगे। तो इसलिए प्रभु जी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्षमा चाहता हूँ, आप थोड़ा इस पर विचार करना। नहीं प्रभु जी, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये इसी तरह से हमने जब भगवत गीता पढ़ी थी, हमने ऐसे ही पढ़ी थी भगवत गीता, पूरा श्लोक के साथ तात्पर्य पढ़ते थे और उस पर चर्चा करते थे। लेकिन भागवतम में स्पेशली जो पहला ही श्लोक है, इसके तात्पर्य इतना बड़ा है, अगर हम एक साथ पढ़ जाएंगे तो भूल जाएंगे हमने पढ़ा क्या था। 10 पेजों का तो तात्पर्य है सिर्फ, तो एक साथ पढ़ने पे हमें कुछ समझ नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि आप रोज एक श्लोक मत पढ़ाओ, एक श्लोक को 1 महीने पढ़ाओ, लेकिन एक श्लोक को एक ही दिन में पूरी तरह से एक बार सबको समझ में आ जाए तो काफी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जब पूरी तरह से कोई श्लोक समझ में आ जाए, सब राइट हैंड कर देंगे, हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था। जय प्रभु जी, मैंने आपकी बात सुनी। मेरे को लगता है कि अभी हमने, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट श्लोक, तो हम एक एक पैराग्राफ का मीनिंग पढ़ रहे हैं, एक एक पैराग्राफ को समझते हुए चल रहे हैं। तो जब भी हमारा ये फर्स्ट श्लोक खत्म हो जाएगा तो हम इस पूरे श्लोक का तात्पर्य दोबारा से बस एक बार रीडिंग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हम केवल कोशिश करेंगे कि कुछ ही श्लोक के लिए ऐसा करें, लेकिन अगर हर श्लोक के लिए ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप बहुत कृपा होगी अगर आप सारे श्लोकों पर इस तरह से रोशनी डाल सकें। प्रभु जी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी ऐसा है कि एक श्लोक हमने पढ़ा, उसको हम बहुत टुकड़ों में, इवन हमारी 7, 5, 6 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी एक श्लोक में, तो हमें जो तात्पर्य में सबसे पहले पढ़ा इसी श्लोक में वो क्या था, यही आपकी कंसर्न है, वो हमें समझ में आ गई। तो हम ऐसा ही करते हैं, छोटा छोटा पढ़ने के बाद ये पूरा जब श्लोक का तात्पर्य हो जाएगा तो एक बार जस्ट एक पूरा प्रॉपर रीडिंग लेंगे इसी श्लोक का। फिर बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जगन्नाथ प्रभु जी, आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ नहीं ठीक है। मैं साथ में ये बोल रहा था कि बाकी इस तरह का डाउट जैसे प्रभु जी ने बोला, और इवन हम सबके लिए भी एज ए रिवीजन या प्रिपरेशन इस डिस्कशन में आने के लिए, अगर आपके पास समय है और आप इंटरेस्टेड हैं, अलाउ करते हैं, तो अब यूट्यूब के ऊपर हमारे संप्रदाय में ही बहुत सारे भक्तों ने, इन जो सीनियर डिसाइपल्स हैं या सीनियर भक्त हैं, उन्होंने इसी श्लोक के ऊपर बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन किया हुआ है। 1.5, 2, 3 घंटे के डिस्कशन हैं। तो अगर आपके पास समय तो उनको सुनिए, तो उससे एक तो आप जैसे जो प्रभु जी की कंसर्न थी वो कवर होगी, क्योंकि आप पूरे को एक साथ सुन पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास 3 घंटे हो, आप निकाल सकते हो, किसी के पास नहीं हो एक साथ समय, राइट? तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, आप कॉन्ट्रीब्यूट बेटर कर पाएंगे इस डिस्कशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका तो सब कोई सुन के नहीं आ सकता, तो सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सुन के एंड यहाँ पर आकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उससे हमारा डिस्कशन चर्चा और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, प्लस साथ में हम इस भागवतम को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, यही मेरा अनुरोध था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। वो प्रभु जी जो कह रहे हैं ना कि पूरा पढ़ने के लिए, तो इसमें एक ऐसा कर सकते हैं कि हमने अभी जितने पैराग्राफ पढ़े हैं, तो क्लास के शुरुआत में है ना, सिर्फ उसका जो आपको याद होगा, हम जब एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें जो सार है वो ध्यान में रखते हैं, जो सार है वो। तो ऐसे एक एक पैराग्राफ में क्या सार है ना, वो अगर पॉसिबल हो तो मैं कर लूंगी, वो साथ रिपीट कर सकते हैं इसे, तो फिर याद भी रह जाएगा और आगे आगे भी चलेंगे और पीछे का भी याद रह जाएगा। बिल्कुल, ये सजेशन ठीक है, बिल्कुल सही है। माता जी थैंक यू। हम ट्राई करते हैं कि कैसे इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे और हम सोचेंगे इस बारे में कि थोड़ा रिपीट होता रहा है। ठीक है माता जी। तो ये हमारे एक जो मुझे अगर समझ में आया तो माता जी इफ आई अंडरस्टैंड इट राइट, आपने समरी वाला बताया, बहुत अच्छा है बताया, लेकिन साथ में आपने मतलब
हो सकता है मैंने गलत सुना हो, लेकिन माता जी मैंने ऐसा सुना कि माता जी बोल रहे थे कि माता जी करना भी चाहते हैं, हाँ, राइट? यस। तो बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छी बात है ना, मतलब स्टार्टिंग में आप अगर उसको स्टार्टिंग में अब तक जैसे सीरियल्स में आता था ना रिकैप कि अब तक क्या देखा है आपने और आगे की स्टोरी उसकी आगे कंटिन्यू होती है, रिकैप होना तो चाहिए। उस तरह से माता जी थोड़ा एक एक लाइन में हर पैराग्राफ को कि अब तक हम ये पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं इससे आगे। तो बहुत सुंदर है माता जी, बहुत अच्छा आइडिया आपका। हम हाँ, कर ये कर समरी सकते हो हैं जाएगी उसको। तो बहुत नहीं, अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण। सही है। सबकी हरे समरी हो प्रभु जी कृष्ण। जाएगी इसमें डेली। एक सजेशन और था छोटा सा, हाँ प्रभु जी। वो ये कि हमने आज क्या पढ़ा वो पैराग्राफ 2 या 3 मतलब अपना पीडीएफ से इसमें मतलब अपन डाल दें, और 3 पैराग्राफ हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो सारे भक्त मतलब उसको पढ़ सकते हैं कि हमने आज ये पढ़ा और कल हम ये पढ़ेंगे। बहुत तो ये अच्छा। इस टाइप से मतलब हमारे भागवत उसके अंदर भी आती रहेगी और हमें समझ में भी आता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। मैं ये कह रही थी प्रभु जी, इसका ऑडियो बनाकर भी तो डाल सकते हैं, शॉर्ट में ऑडियो, जैसे आज हमने ये पढ़ा, एक छोटा सा ऑडियो सुनने में भी बहुत जल्दी, सुनने में भी इजी रहेगा, समझने में भी। पीडीएफ इसके लिए डाल रहे हैं ना प्रभु जी अभी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी के पास तो टाइम नहीं, खुद तो घर से नहीं बाहर। नहीं 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 नहीं, जो मंजू माता जी समझ रही हैं, जो इनको समझ रही हैं बहुत अच्छे से, हमें तो अभी इतना ज्ञान है ही नहीं, हम तो इतना कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप समरी की बात कर रहे हैं कि समरी अब तक क्या पढ़ा है उसके बारे में बोल रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वो देख सकते हैं क्या करेंगे हम। इवन मंजू ये वो क्या ज्योति बहुत माता जी शॉर्ट तो में बताए। होगा तो महाराज जी कहीं भी सुनने में आ जाएगा, भाई कहीं भी बैठे कुछ भी कर रहे हैं उसको सुन लिया। पढ़ने में तो इतना 3 घंटे नहीं है अपने पास, सुन तो सकते हैं। तो वो ज्यादा देखते हैं माता जी। देखिए हम ये बड़े ग्रुप के साथ में, जैसे अभी अच्छी चीज थी, ये थोड़ा नेगेटिव भी होता है, जितने दिमाग उतने आइडियाज, राइट? तो उसमें हमें चुनना होगा कितना एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कितना हम साथ में लेके चल सकते हैं। आप सबने सजेशन दिए, ऐसे देते रहिए, बहुत अच्छी चीज है। इसमें से कितना हम प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे वो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो पीडीएफ तो डाल ही दीजिएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रणाम मंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र के साथ में हम कॉल को समाप्त करते हैं आज के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हम पुनः कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू।